नमस्कार दोस्तों। आज हम 34 ईयर एज की फीमेल का पाम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये हाथ थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है, तो ऐसे लोग टॉकटेटिव होते हैं, यानी कि इन्हें बातें करना बहुत पसंद है। और ये लोग मेहनत कम करते हैं और बातों से ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि ये जो भी जॉब करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग जैसे जॉब इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, या फिर ऐसे जॉब जहाँ से बातें करके अपना काम निकाला जा सकता है, तो ऐसी जॉब इनके लिए बढ़िया होती है। अब हम बात करें उंगलियों की, आते हैं तो गुरु की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है इनकी, ये अच्छी है। और ये थोड़ी सी मुझे सन की उंगली से या सन की उंगली के बराबर या थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। अगर ये बड़ी होती है तो ऐसे लोग ज़्यादातर ईगोस्टिक होते हैं, बात बात पे बुरा मान जाते हैं, या फिर मतलब अ, इनको कोई भी बात का बुरा लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। अगर सन की उंगली जुपिटर की उंगली से बड़ी हो तो ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं। फेलाइंस इनके अच्छे हैं, इनकी लंबाई अच्छी है, तो थोड़ा से एनालिटिक पर्सनालिटी के होते हैं, डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लेते हैं। मरकरी की फिंगर छोटी है, यानी कि ये सन के फर्स्ट फ्लैंज तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे लोग थोड़े मेमोरी पावर इनकी बहुत कमज़ोर होती है, ये चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को रख कर भूल जाते हैं। हो सकता है अर्ली एज में ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आफ्टर 35 ये प्रॉब्लम धीरे धीरे इनको फेस करनी पड़ती है और ये बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम इनके गुरु पर्वत के बारे में। गुरु पर्वत का आकार थोड़ा सा छोटा मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग की फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। अगर यहाँ पर कोई क्रॉस का निशान होगा तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं, लेकिन ये फैमिली लाइफ या मैरिज लाइफ जिसे हम कहते हैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। सैटर्न पर्वत फ्लैट है इनका, ये जो अच्छी चीज़ है। इनको थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़ती होगी, या करनी भी पड़ती है तो उससे ज़्यादा नहीं। सन माउंट भी इनका फ्लैट है, ये अच्छा होता है, इनको कम मेहनत से ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। मरकरी का माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है और इस टाइप से ये घुमाव ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको अपनी बातें, फीलिंग एक्सप्रेस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। इनका अंगूठा देखेंगे तब हम और अच्छे से जजमेंट लगा पाएंगे। लेकिन मान के चलिए इनके साथ प्रॉब्लम क्या रहती होगी, जैसे अगर इनके भाई बहनों में या फ्रेंड्स के साथ कोई झगड़ा हुआ या कोई बात हुई और किसी ने सबको इनको बुलाकर पूछा कि हाँ बताए क्या मैटर है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाते हैं और ये उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उस टाइप की इनके साथ प्रॉब्लम रहेगी। ये सन की उंगली और सैटर्न की उंगली का बेस लगभग सेम है, तो ऐसे लोग इनका डिसीजन सही टाइम पर नहीं ले पाते, वो बाद में पछताते हैं। मान के चलिए कि मैंने यह काम किया होता तो अच्छा होता, ऐसा इनके पास इनको फीलिंग रहती है। मतलब कोई काम हाथ से निकल जाने के बाद इनको फीलिंग आती है कि काश मैंने ये टाइम पर कर लिया होता। इनको एक एडवाइस है कि लोगों से, मतलब 4 लोगों से हम कहते हैं, तो अपने चाहने वालों से पूछ पूछ कर इनको डिसीजन लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हार्ट लाइन पर आते हैं, तो चलिए पहले फिंगर्स को एक बार फिर से देखते हैं। फिंगर्स पर इस टाइप की खड़ी लाइनें, सॉरी आड़ी लाइनें मुझे दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ऐसे लोग बात बात पर अड़ जाते हैं अपनी बात पर, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनका। मतलब कोई भी बात अगर है तो ये अड़ जाएंगे, नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें और सुधार करें अपने आप में। ये थोड़ा सा आपको लोगों से या दोस्तों से, अपने चाहने वालों से थोड़ी सी दूर कर सकती है, तो आपको इससे बचना है, इस टाइप के नेचर से।
अब आगे देखते हैं इनकी हार्ट लाइन। यहाँ से ये थोड़ी सी ऐसी जा रही है। तो हार्ट लाइन का ऐसा जाना आदमी को सिस्टमेटिक बनाता है, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने अंडर लोगों को काम पर लगाते हैं और उनसे काम निकलवाते भी हैं। ऐसे इन लोगों में पर्सनालिटी पाई जाती है। और दूसरी एक जो अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, अपने कंफर्ट जोन से ये लोग बाहर नहीं निकलते। यानी मान के चलिए घर में किसी सोफे पर बैठते हैं या अपनी किसी चेयर पर बैठते हैं या फिर बेड पर जिस जगह या जिस कोने में बैठ रहे होंगे, ये जा वहीं बैठे रहेंगे या दीवार से टिक कर जहाँ बैठते होंगे तो वहीं बैठकर सारे काम करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इनको इधर उधर भागने या दौड़ने की आदत नहीं होती, अपने कंफर्ट जोन से ये नहीं निकलना चाहते, इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। चलिए देखते हैं अब हार्ट लाइन और के बाद आते हैं माइंड लाइन पर। ये इनकी माइंड लाइन है और ये इनकी लाइफ लाइन है। ये यहीं तक है, माफ कीजिएगा, ये इनकी माइंड लाइन और ये होंगी लाइफ लाइन, यहाँ तक है। एक और ये सपोर्ट करती हुई यहाँ से बन रही है। तो ये जो आपको गैप दिख रहा होगा इनके बीच में, ऐसे लोग अपनी फैमिली या अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनसे डिफरेंट काम करते हैं। मतलब ये लोग मतलब इस तरीके से देखिए कि जैसे कोई बच्चा है और माँ बाप कहते हैं कि आप 10th में बायो ले लीजिए या मैथ ले लीजिए, इनके साथ ऐसा नहीं चलता। ये डिफरेंट सोच रखते हैं, अपने डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, अपने डिफरेंट तरीके से इनको सब्जेक्ट पसंद होते हैं। इनको सारी चीज़ें अपनी फैमिली के दबाव में रहकर काम करने की आदत होती ही नहीं है बचपन से। जो कहेंगे उसका उल्टा ही करेंगे, झूठ बोलने में माहिर होते हैं, जिद्दी होने, किसी के कंट्रोल में रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब देखते हैं इनका अंगूठा थोड़ा कम ही खुल रहा है, लगभग 45 डिग्री। तो ऐसे जो लोग इनका अंगूठा कम ओपन होता है, लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब अपनी बात ठीक से नहीं कहते। ये तो हम फिंगर देखकर ही समझ गए थे इनकी। अब हम देखते हैं जो इनका यहाँ पर इनको इस तरह से एक लाइन बनी हुई है। ये थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम यानी गैस कब्ज इस टाइप की प्रॉब्लम देगी लाइफ में। सटन पर्वत फ्लैट है, तो कर्ज की जो प्रॉब्लम है इनको, ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता इनके पास कर्ज रहेगा। ऐसे लोगों को ये कर्ज अपना जल्दी मतलब चुका देते हैं। यानी कि इनका एक सवाल है कि मुझे मेरे ऊपर कर्ज है, तो मैं समझता हूँ इस टाइप का सैटर्न पर्वत जो है इनको जल्दी, मतलब जैसे कि अगर 1 साल में कोई लोन चुकाना है तो ये कोशिश करते हैं 3 से 6 महीने के अंदर उसको कंप्लीट पे कर दें। तो ये अच्छा साइन है। अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत पर। चलिए चंद्र पर्वत से पहले मार्स को देख लेते हैं। इनर मार्स पर ये थोड़ी सी लाइन है और थोड़ा सा ये इनको नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा देता है। आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके जो मून माउंट है इस पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं। ये बहुत अच्छा है, ये रियर केस में देखने को मिलता है कि कोई भी क्रॉस का निशान मून माउंट पर नहीं होना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेगी। मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ, नेगेटिव थॉट भी आएंगे, लेकिन वो आपके दिमाग पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत बिल्कुल आपका अच्छा है, इस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी आपके हाथ में। बाकी की जीवन में समस्याएं हैं, राहु की काफ़ी लाइनें हैं, ये आपके जीवन में समय समय पर बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा करती रहेंगी और कर रही हैं अभी भी। जी बहुत ज़्यादा राहु की लाइन, इनकी रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। अब हम देखते हैं इनका, हाँ 1 मार्च से ये वाली लाइन है।
ये वाली लाइन इस तरीके से बन रही है यहाँ पर। ये आपको जो फैमिली की कोई प्रॉपर्टी होगी वो मिलने के चांसेस देती है, साथ ही ये दिखाती है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसका रेट दिनों दिन बढ़ेगा। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपको हिस्से में कोई फादर की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिले, तो वो हो सकता है कि आपको आगे चल के उसकी बेनिफिट हो, या फिर ये रेंटेड प्रॉपर्टी से रेंट मिल सकता है किसी प्रॉपर्टी से, उस टाइप से एक ये साइन बनती हुई है। सबसे जो प्रॉब्लम की चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी दिख रही है, वो दिख रही है आपकी धन रेखा। यहाँ से ये धन रेखा स्टार्ट हुई, बहुत फैली हुई थी, तो ज़्यादा इसने लगभग प्रॉफिट या आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाया होगा। इसके बाद ये यहाँ से बिल्कुल गायब हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे धन रेखा दिख ही नहीं रही है। इसके बाद आपकी एक धन रेखा ही स्टार्ट होती है, यहाँ से मुझे दिख रही है। तो ये गैप लगभग आपका होगा, यहाँ से हम बात करें, ये जितना हमने ये बनाया हुआ है, ये पीरियड होगा 27 से लेके 35 के बीच का, या 35 36 1 ईयर प्लस माइनस लेके आप चल सकते हैं। तो 25 से लेके 27 के बीच में यहाँ से जी इसने साथ छोड़ दिया आपका, और 20 माफ कीजिएगा 35 to 38 यहाँ से ये फिर से स्टार्ट हो रही है। तो आपको जो भी पैसे की इनकम या जो सोर्सेज हैं पैसे के, वो जो मिलेंगे वो आपको इसी एज से ही मिलेंगे। इससे पहले तो मुझे आपका पैसे के मामले में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, तो आपको बचना होगा। ठीक है, कर्जों से खासकर बचना होगा, आपको अननेसेसरी लोन नहीं लेने हैं, क्योंकि ये पाम में आपका जो पाम है ये आपको थोड़ा सा बिजनेस करने पर भी कहेगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खड़ी लाइनें बुध पर्वत पर हैं, ये थोड़ा सा बिजनेस के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन आपको कर्ज लेके कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि धन रेखा नहीं है। धन रेखा नहीं होने से आपको प्रॉफिट ज़्यादा बिजनेसेस में नहीं होगा, तो इसलिए आप बचे लगभग 38 तक बचिए। दूसरा, धन रेखा नहीं है, साथ में राहु की लाइनें बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, ये देखिए कट, ये देखिए, मतलब ये लाइफ को बर्बाद कर देती है। ये कंडीशन मान के चलिए, अगर धनरेखा होती भी तो भी ये आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं टिकने देती। मतलब एक राहु लाइन लगभग 50 से 80% पैसा आपका ले जाती है एक बार अटैक पर। तो जो सेविंग है वो आपकी चली जाती है। तो आपको मेरा हिसाब से अभी बचना चाहिए किसी भी टाइप के बिजनेस या लोन लेने में। तो प्रॉब्लम नहीं है आपके हाथ में, ज़्यादा पड़ी तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट राहु लाइनों के बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, और धन रेखा का ना होना, ये दो नेगेटिव पॉइंट्स आपके हाथ पाम पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मैं रेमेडी व्हाट्सअप कर दूंगा, ये आप करिए, और आपको इसको 101% रिजल्ट मिलेंगे, और जल्द से जल्द मिलेंगे, और पैसा भी टिकेगा और आएगा भी। तो धन्यवाद।